दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया तीसरा टी20 मुकाबला मानो क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसी आंधी थी जिसने हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को झकझोर कर रख दिया। यह न सिर्फ एक मैच था बल्कि एक ऐसा रोमांचक तमाशा था जिसने हर पल दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा। भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि गेंद स्टेडियम के हर कोने में नाच उठी। फिर भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका की बल्लेबाजी को घुटनों पर लाकर उनके हौसले पस्त कर दिए। यह था एक ऐसा मुकाबला जहां हर गेंद, हर शॉट और हर विकेट ने स्टेडियम में तालियों और सीटियों की गूंज पैदा की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस धमाकेदार मैच का ऐसा रोमांचक हाईलाइट दिखाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस हाईलाइट को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपका दिल भी भारत की जीत के लिए धड़कता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस सुपर एक्साइटिंग महामुकाबले की हाईलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज पहले ही रोमांच की चरम सीमा पर थी। पहला मैच भारत ने अपने नाम किया था, लेकिन श्रीलंका ने दूसरे टी20 में शानदार वापसी करते हुए सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया था। अब बारी थी तीसरे और निर्णायक टी20 की, जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना था। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अपनी विशाल दर्शक क्षमता और शानदार पिच के लिए जाना जाता है। इस मैदान पर भारत ने पहले भी कई ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और आज फिर से भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि उनकी टीम एक बार फिर इतिहास रचेगी। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और सूर्या ने बिना एक पल गंवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी रणनीति साफ थी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद देती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाती है। सूर्या का मानना था कि पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना श्रीलंका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा और बस इसी सोच के साथ भारत ने श्रीलंका को गेंदबाजी के लिए बुला लिया। भारत की प्लेइंग 11 में युवा और अनुभव का शानदार मिश्रण था। ओपनिंग की जिम्मेदारी युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल को दी गई थी। मिडिल ऑर्डर में कप्तान सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर और विकेट कीपर संजू सैमसन थे। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल टीम को बैलेंस दे रहे थे, जबकि गेंदबाजी आक्रमण में हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती जैसे धुरंधर शामिल थे। ये एक ऐसी टीम थी जो किसी भी परिस्थिति में बाजी पलट सकती थी। श्रीलंका की टीम भी कमजोर नहीं थी। कप्तान चरित असलांका के नेतृत्व में उनकी प्लेइंग 11 में पथुम निसांका, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा और दिनेश चांडीमल जैसे अनुभवी बल्लेबाज थे। ऑलराउंडर कामिंदु मेंडिस और दासून शनाका मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे रहे थे। गेंदबाजी में महीश थीक्षाना, जेफरी वांडरसे, बिनुरा फर्नांडो और नुवान तुषारा जैसे गेंदबाज भारत के लिए चुनौती पेश करने को तैयार थे। मैच शुरू हुआ टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। सामने थे श्रीलंका के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज बिनुरा फर्नांडो, जिनकी स्विंग और गति किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती थी। लेकिन अभिषेक और जायसवाल ने ऐसी समझदारी और आत्मविश्वास दिखाया कि श्रीलंका के गेंदबाजों को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। पहले 3 ओवरों में भारत ने सावधानी बरती। बिनुरा और नुवान तुषारा ने स्विंग का फायदा उठाते हुए रन फ्लो को रोकने की कोशिश की। 3 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था 18 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान के। यह एक सधी हुई शुरुआत थी, जहां दोनों ओपनरों ने सिंगल्स और डबल्स के साथ पारी को आगे बढ़ाया। श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए जेफरी वांडरसे और यहीं से यशस्वी जायसवाल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। वांडरसे की पहली गेंद पर जायसवाल ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो सीधे बाउंड्री के पार गई। अगली गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में एक करारा चौका जड़ा। इस ओवर में 2 चौके और एक सिंगल के साथ 9 रन आए। स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे और भारत की पारी में मानो नई जान आ गई। स्कोर 27 रन पर पहुंच गया। 5वां ओवर बिनुरा फर्नांडो ने फेंका और इस बार अभिषेक शर्मा ने आक्रमण की कमान संभाली। उन्होंने एक शॉर्ट गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में छक्के के लिए उड़ा दिया। इस ओवर में 10 रन आए और भारत का स्कोर 37 रन हो गया। छठे ओवर में श्रीलंका ने अपने तुरुप के इक्के महीश थीक्षाना को गेंद सौंपी, लेकिन जायसवाल तो आज किसी और ही मूड में थे। थीक्षाना की दूसरी गेंद पर जायसवाल ने एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो हवा में तैरता हुआ छक्के के लिए गया। अगली गेंद पर उन्होंने एक सिंगल लिया और फिर अभिषेक ने ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा। इस ओवर में 12 रन आए और पावर प्ले के बाद भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 63 रन था और रन रेट 10.50 के आसपास थी। 7वें ओवर में श्रीलंका ने दासून शनाका को गेंद सौंपी, लेकिन जायसवाल ने उनकी गेंदों को भी नहीं बख्शा।
पहली गेंद पर एक शानदार बैकफुट पंच के साथ चौका और तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का। इस ओवर में 11 रन आए और जायसवाल ने सिर्फ 21 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। यह एक ऐसी पारी थी जिसमें तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत का अद्भुत मेल देखने को मिला। स्टेडियम में तालियां गूंज रही थीं और डगआउट में भारतीय खिलाड़ी इस युवा सितारे की तारीफ में डूबे थे। 8वें ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए थीक्षाना वापस आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनकी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर थीक्षाना ने बाजी मारी। अभिषेक ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए कुशल मेंडिस के दस्तानों में चली गई। अभिषेक 28 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। भारत का स्कोर अब 1 विकेट के नुकसान पर 78 रन था। अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्या और जायसवाल ने मिलकर श्रीलंका के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। 9वें ओवर में वांडरसे की गेंद पर सूर्या ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो छक्के के लिए गया। अगले ओवर में जायसवाल ने थीक्षाना की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े। भारत का स्कोर 10 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 98 रन था। रन रेट 9.80 के आसपास थी और स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। 11वें ओवर में श्रीलंका को दूसरी सफलता मिली। बिनुरा फर्नांडो ने एक शॉर्ट गेंद डाली, जिसे सूर्य कुमार ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में उछली और डीप स्क्वायर लेग में फील्डर के हाथों में चली गई। सूर्या 18 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 112 रन था। अब मैदान पर आए श्रेयस अय्यर, जो हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में थे। जायसवाल और अय्यर ने मिलकर श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। 12वें ओवर में दासुन शनाका की गेंद पर जायसवाल ने एक शानदार सिक्सर जड़ा, जो सीधे स्टैंड्स में गया। अगले ओवर में अय्यर ने थीक्षाना की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो छक्के के लिए गया। 13वें ओवर में जायसवाल ने नुआन तुषारा की गेंद पर लगातार 2 चौके और 1 सिक्सर जड़ा और इस ओवर में 16 रन आए। भारत का स्कोर अब 13 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 146 रन था। 14वें ओवर में जायसवाल ने एक और मील का पत्थर छू लिया। उन्होंने वांडरसे की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया और सिर्फ 38 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। यह एक ऐसी पारी थी जिसमें 12 चौके और 4 छक्के शामिल थे। स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा, लेकिन क्रिकेट में ट्विस्ट कभी खत्म नहीं होते। 15वें ओवर में थीक्षाना ने जायसवाल को एक स्लोअर गेंद पर चकमा दिया। जायसवाल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और लॉन्ग ऑन में कैच हो गई। जायसवाल ने 40 गेंदों में 104 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 4 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 154 रन था। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए संजू सैमसन। अय्यर और सैमसन ने पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। 16वें ओवर में अय्यर ने बिनुरा फर्नांडो की गेंद पर 2 शानदार छक्के जड़े और इस ओवर में 15 रन आए। 17वें ओवर में सैमसन ने नुआन तुषारा की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव और 1 सिक्सर जड़ा। भारत का स्कोर 17 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 195 रन था। 18वें ओवर में अय्यर ने थीक्षाना की गेंद पर लगातार 3 चौके जड़े और सिर्फ 34 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। यह एक ऐसी पारी थी जिसमें 10 चौके और 5 छक्के शामिल थे। स्टेडियम में दर्शक झूम उठे और अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी से साबित कर दिया कि वह किसी भी बड़े स्कोर को हासिल कर सकते हैं। 19वें ओवर में सैमसन ने वांडरसे की गेंद पर एक शानदार सिक्सर और 2 चौके जड़े और इस ओवर में 16 रन आए। आखिरी ओवर में अय्यर और सैमसन ने मिलकर 18 रन बटोरे, जिसमें अय्यर का एक और छक्का शामिल था। भारत की पारी 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 229 रन पर समाप्त हुई। टीम इंडिया ने श्रीलंका को जीत के लिए 230 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन 22 गेंदों में 36 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। यह एक ऐतिहासिक स्कोर था जिसने श्रीलंका के खेमे में सन्नाटा फैला दिया। 230 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम। उनके पास पथुम निसांका, कुशल मेंडिस और कुशल परेरा जैसे आक्रामक बल्लेबाज थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मानो पहले से ही एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी जिसमें सिर्फ भारत की जीत लिखी थी। अर्शदीप सिंह ने पहला ओवर फेंका और उनकी दूसरी गेंद पर पथुम निसांका ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ में हार्दिक पांड्या के हाथों में चली गई। श्रीलंका को पहला झटका सिर्फ 4 रन पर लगा।
दूसरे ओवर में हर्षित राणा ने कुशल मेंडिस को एक तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। मेंडिस गेंद को समझ ही नहीं पाए और गिल्लियां बिखर गईं। श्रीलंका का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन था। तीसरे ओवर में अर्शदीप ने फिर कमाल दिखाया। कुशल परेरा ने एक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए संजू सैमसन के दस्तानों में चली गई। श्रीलंका अब 3 विकेट के नुकसान पर 14 रन पर सिमट गया। अब मैदान पर थे दिनेश चांडीमल और कप्तान चरित असलांका। दोनों ने कुछ देर पारी को संभाला और सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर चांडीमल ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार गया, लेकिन 6ठे ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी जादुई गुगली का कमाल दिखाया। चांडीमल ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा देकर स्टंप से जा टकराई। श्रीलंका का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 32 रन था। कप्तान असलांका ने एक छोर संभाले रखा और कामिंदु मेंडिस के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। 7वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने अपनी पहली गेंद पर ही कामिंदु को चकमा दिया। उनकी फ्लाइटेड गेंद पर कामिंदु ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन में कैच हो गई। श्रीलंका अब 5 विकेट के नुकसान पर 48 रन था। 8वें ओवर में कुलदीप ने फिर कमाल दिखाया। उनकी गुगली पर दासुन शनाका पूरी तरह चूक गए और गेंद पैड पर लगी। अंपायर ने एलबीडब्ल्यू की उंगली उठा दी। श्रीलंका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 60 रन था। असलांका ने हार नहीं मानी और महेश थीक्षाना के साथ मिलकर कुछ आक्रामक शॉट्स खेले। 10वें ओवर में असलांका ने हार्दिक की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा जो सीधे स्टैंड्स में गया, लेकिन 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने असलांका को एक मिस्ट्री गेंद पर चकमा दिया। असलांका ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ में कैच हो गई। असलांका 34 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका अब 7 विकेट के नुकसान पर 62 रन था। थीक्षाना और जेफरी वॉन्डरसे ने कुछ देर पारी को संभाला, लेकिन 13वें ओवर में अक्षर पटेल ने थीक्षाना को क्लीन बोल्ड कर दिया। 15वें ओवर में हर्षित राणा ने वॉन्डरसे को एक शॉर्ट गेंद पर आउट किया और 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बिनुरा फर्नांडो को बोल्ड कर दिया। श्रीलंका की पारी 17.2 ओवरों में 126 रनों पर सिमट गई। भारत ने यह मुकाबला 103 रनों से जीत लिया और सीरीज 2-1 से अपने नाम की। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 ओवरों में 24 रन देकर 3 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवरों में 28 रन देकर 3 विकेट लिए, देकर 2 विकेट हासिल किए। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को 2-2 विकेट मिले, जबकि अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को कोई मौका नहीं दिया और उनकी बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस मैच का असली हीरो था यशस्वी जायसवाल। उनकी 104 रनों की नाबाद पारी ने न सिर्फ स्कोर बोर्ड को रोशन किया, बल्कि हर क्रिकेट फैन के दिल में जगह बना ली। मैन ऑफ द मैच का खिताब जायसवाल के नाम था और यह पूरी तरह उनका हक था। दोस्तों, यह थी भारत की श्रीलंका पर एक ऐतिहासिक जीत की कहानी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस तीसरे T20 ने साबित कर दिया कि भारतीय टीम किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम है। आपके हिसाब से इस जीत का असली हीरो कौन था? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।